अश्वत्थामा को बंदी बनाया और बंदी बनाया द्रौपदी के सम्मुख लाए। द्रौपदी ने बड़ा सुंदर परिचय दिया। देखिए, गुरु जी हो चाहे गुरु का पुत्र हो, लेकिन हमारे आपके लिए वो गुरु की ही तरह पूजनीय है। हमारे आपके लिए वो गुरु की ही तरह पूजनीय है। द्रौपदी ने देखा, एक तो ये गुरु जी का बेटा है, दूसरा गुरु का बालक और दूसरा निहत्था है, तीसरा हमारे घर के अंदर है। निहत्थे के ऊपर वार करना, ब्राह्मण के ऊपर वार करना, ब्राह्मण को घर में मारना, ये बहुत बड़ा पाप माना जाता है। बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तो द्रौपदी ने कहा, भैया अगर देना है तो आप यही दे दो, इनको अपमानित करके घर से भगा दो बस। ब्राह्मण को अगर दंड देना है तो सबसे बड़ा दंड है उसका अपमान। मृत्यु दंड में एक बार मर जाएगा, काम खत्म, लेकिन अपमान व्यक्ति वो जब तक जीवित रहेगा याद रहेगा कि त्रिवेणी नगर में गए थे, हमारा अपमान हुआ था। एक उदाहरण दे रहा हूं, अपने ऊपर मत लीजिएगा कोई। यहां कथा चली इसलिए यहां का नाम ले दिया। तो अपमान व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक उसको याद रहता है कि मेरा अपमान हुआ था। इसलिए अगर किसी को दंड देना है तो सबसे बड़ा दंड है व्यक्ति का अपमान कर दीजिए, अपमानित करके भगा दीजिए। अश्वत्थामा को अपमानित किया, जो घर से भगाया अश्वत्थामा को। अब तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, और जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो इधर अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, और उत्तरा गर्भावस्था में थी। जब देवी उत्तरा ने देखा कि गर्भ नष्ट होने वाला है तो भागी भगवान की शरण में, गर्भ को नष्ट करने में लग गया। और यदि ये भी गर्भ नष्ट हो जाता तो निश्चित है पांडव कुल वहीं पर समाप्त हो जाता। पांडव कुल में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचता। भगवान ने गर्भ की रक्षा किया। कैसे? भगवान एक पांव अपना रथ के ऊपर रख चुके थे, एक कदम अपना रथ के ऊपर रख चुके थे, दूसरा रखने जा रहे थे। वैसे आई उत्तरा देवी और मामा मामा त्राहिमाम शरणागतम रक्षायाम मामा मामा करते हुए भगवान की शरण में लिपट गई, चरणों में लिपट गई। भगवान ने पूछा कौन है ये? देवी उत्तरा ने बताया, माता कुंती ने बताया, वो बेटा ये अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। बुआ जी से पूछा, उत्तरा यानी हमारी बहू है? कुंती बुआ ने कहा आपकी बहू है। तो भगवान ने उसी समय नाखून के बराबर अपना स्वरूप बनाया है और देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट किया और गर्भ की रक्षा किया। 7 चक्कर भगवान ने लगाए। जब 7 चक्कर लगाए तो गर्भ की रक्षा किया। वही गर्भ जब कालांतर में जन्मा है जिसका नाम पड़ा है परीक्षित। परीक्षित कौन है? जो पर इच्छा से जन्मे, यानी दूसरे की इच्छा से जन्मे, उसी का नाम है परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। उसी का नाम है परीक्षित। आज परीक्षित की रक्षा किया। समय आने पर परीक्षित का जन्म हुआ, नामाकरण हुआ, राज तिलक हुआ, राजा बना दिए गए। और जब राजा बना दिए गए, एक दिन की बात, भ्रमण कर रहे थे संसार का, जंगल की ओर शिकार करने जा रहे थे। जब जंगल की ओर शिकार करने जा रहे थे, रास्ते में इनको एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, जर्जर, जो गाय और बैल को बेदर्दी से पीट रहा था। परीक्षित जी राजा हैं, राजा थे, क्रोध आ गया इनको, भाई मेरे सामने तुम्हारी इतनी हिम्मत,
कौन हो जो गाय और बैल को क्यों पीट रहे हो? क्या बिगाड़ा तुम्हारा इन्होंने? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, महाराज मेरा नाम है कलयुग। इस समय राजा परीक्षित जी ने देखा कलयुग ने 3 पैर तोड़ दिए, 1 पैर बचा था। समझ लीजिए ये 3 पैर कौन थे? सत्य, तप। आजकल केवल 1 पांव बचा है, वो कौन है? वो दान का पांव बचा है। दान से ही हमारी आपकी रक्षा हो रही है। बाकी कलयुग ने मार मार करके 3 पांव तोड़ दिए हैं। व्रत भी धीरे धीरे लोगों ने कम कर दिया है, तप भी लोगों ने धीरे धीरे कम कर दिया है। केवल दान ही अभी हमारे आपके बीच में जीवित है। अब वो किसी को भी दान करें। एक माता जी आई, बोली गुरुजी हम तो बहुत दान करते रहते हैं। हमने पूछा क्या दान करती रहती हो? बोली अपनी बेटी को हर साल कुछ ना कुछ खरीद करके देती रहती हूं। देखिए अपनों के लिए तो हर कोई करता है। जिसे आप नहीं जानते हैं उसको आप दान करिए। हम ये नहीं करें अपनों को ना करिए, उसको भी करिए, सबसे पहला अधिकार उसको है। लेकिन जिसे आप नहीं जानते हैं उस पर भी उपकार करिए, उसको दान करिए। जरूरतमंदों की आप सहायता करते रहिए। धनवानों को तो हर कोई धन देता है, लेकिन वास्तविक में जिससे आवश्यकता है उसको आप दान करिए। भूखे को भोजन कराने का ही विशेष फल है। पेट भरा हो, आप 20 बार पूछो भैया खाओगे कुछ? अरे महाराज छके हैं, क्या खाएं? जो भूखा है उससे पूछ लो, 1 रोटी भी दे दोगे ना, उसकी आत्मा को बड़ी संतुष्टि मिलेगी। अब आपका भी मन संतुष्ट होगा कि हमारे वजह से चलो किसी का तो कल्याण हुआ। रामचरितमानस में वर्णन आया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे की सेवा से बढ़कर के दुनिया में कोई धर्म नहीं है। दूसरे की सेवा से बढ़कर के करनी है तो दूसरे की सेवा करिए। राजा परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को समझाया तो कलयुग ने स्थान मांगा, भाई हम कहां जाएं, हमको स्थान दीजिए। आप राजा हैं और राजा सबको स्थान दे रहा है, तो मुझे भी स्थान चाहिए आपके द्वारा। तो कलयुग ने स्थान मांगा, राजा परीक्षित ने दिया स्थान। कई जगह स्थान दिया, सोने में स्थान दिया। सोना कौन? 2 प्रकार का सोना है। एक तो हमारा आपका पहनने वाला, ठीक है, एक हमारा आपका पहनने वाला, दूसरा हमारा आपका खर्राटे मारने वाला, यानी निद्रा रूपी सोना। कभी कदार की बात अलग है, लेकिन अगर आपकी रोज 12 बजे गुड मॉर्निंग होती है तो समझ जाओ आपके घर में कलयुग की विशेष कृपा है। कलयुग के लक्षण, अभी जैसे कोरोना आया, कोरोना के लक्षण थे। कोरोना के लक्षण क्या थे भाई? जिसको खांसी आ रही है कोरोना का लक्षण है, जुकाम आ रहा है कोरोना का लक्षण है। कहने का मतलब है ऐसे ही कलयुग आपके घर में है, आपको कैसे लगेगा कि हमारे घर में कलयुग है? आपका भगवान में मन ना लगे, समझ जाओ हमारे घर में कलयुग है, हमारे ऊपर कलयुग की कृपा है, छाया है। मंदिर जाने का मन ना करे, समझ जाओ कलयुग की कृपा है। कथा सुनने का मन ना करे, समझ जाओ कलयुग की छाया है। कहने का मतलब है हम अपने धर्म से विमुख हो जाएं, समझ जाना कि हमारे ऊपर कलयुग की विशेष कृपा है। और जो धर्म से जुड़ा रहता है उस पर कलयुग अपना प्रभाव जमा भी नहीं पाता है। कई लोग त्रेता की खूब बड़ाई करते हैं, द्वापर की खूब बड़ाई करते हैं, सतयुग की खूब बड़ाई करते हैं। मैं कलयुग की बुराई नहीं करता हूं। पता है क्यों भाई? त्रेता कितना भी अच्छा था, द्वापर कितना भी अच्छा था, लेकिन हमारे आपके किस काम का? हम आप तो कलयुग में हैं, तो कलयुग की सोचिए, कलयुग को कैसे अच्छा बनाया जाए, कलयुग में कैसे अच्छे से रहा जाए।
त्रेता द्वापर सब बहुत अच्छा था, लेकिन कलयुग में हम आप रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे कलयुग में हैं, बहुत से परिवार ऐसे कलयुग में हैं जो आपने देखा होगा, आप जानते होंगे, जिनके घर में आज भी एक चूल्हे में रोटी बनती है और एक साथ में भोजन पाया जाता है। ऐसे घर में आज भी त्रेता है, आज भी द्वापर है, आज भी सतयुग है। कलयुग 4 बेटा, एक पड़ोस के कमरे में, एक ऊपर है, एक कोने में पड़ा है, कहीं बाहर गया। 4 जगह हैं, चारों जगह पड़े हैं। रहो कहीं भी घर में ऊपर नीचे, लेकिन प्रयास करो जब भोजन की बारी आए तो एक साथ में भोजन पाओ। जिस घर में एक साथ में भोजन पाया जाता है, माँ बाप, आज भी उस घर में सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, आज भी उस घर में इन तीनों युगों का दर्शन हो रहा है। बड़े बूढ़ों का सम्मान होता हो, आज भी उन घर में तीनों युगों का दर्शन है। जो माता पिता का कहना ना माने, उसी घर में कलयुग है। जो बड़े बूढ़ों को गाली पकड़ी करें, उल्टा सीधा जवाब दें, उस घर में कलयुग है। मानव कौन है? हम आप बैठे हैं, मानव है? कोई गारंटी नहीं। हो सकता है दिख रहे हो मानव, अंदर से दानव हो।